पूरा कराची 1 घंटे में खत्म हो जाएगा। 1945 जैसे सुनामी तूफान का खतरा फिर पैदा हो गया। नाज़रीन, सुनामी का नाम जहन में आते ही तबाही के खदशात जन्म लेना शुरू हो जाते हैं। समंदरी तूफान से मंसूब सुनामी दुनिया में तबाहकुन बर्बादी फैलाने के अलावा पाकिस्तान में भी माजी में कई होलनाक तबाहियां मचा चुका है। बात की जाए कराची की तो कराची में भी बार बार जो जल्जले के झटके पैदा होते हैं, इसकी वजह से शहर कायद में सुनामी के खदशात में इजाफा हो चुका है। नाज़रीन, कराची में बुध यानी 19 जून को जल्जले के झटके महसूस किए गए थे। 9:26 पर पहली मरतबा जल्जला महसूस किया गया और इस जल्जले की शिद्दत 3.2 थी। जल्जले का मरकज कराची के जनूब मगरिब में 32 किलोमीटर के फासले पर मौजूद बहिराए अरब में 42 किलोमीटर की गहराई में था। कराची में ये इस रवां साल का तीसरा जल्जला था। रवां साल के दौरान कराची शहर में अब तक कम शिद्दत के 3 जल्जले रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। नाज़रीन, कराची के साहिल से 1945 में एक सुनामी टकराया था। उस वक्त कराची की आबादी कोई बहुत ज्यादा नहीं थी। ताहम 1945 में आने वाले इस सुनामी में कराची, गवादर, ईरान, ओमान की साहिली पट्टी के करीब रहने वाले हजारों अफराद जाँ बहक हो गए थे, जबकि हजारों लोगों को नकल मकानी का सामना करना पड़ा था। और उस वक्त कराची के साहिल से टकराने वाले इस सुनामी की शिद्दत 8 थी। माहिरीन के मुताबिक अगर अब दोबारा कराची में 8 की शिद्दत का जल्जला आ गया तो इससे बहुत बड़े सुनामी का खतरा पैदा हो जाएगा, जिससे कराची के साहिल के अलावा बलूचिस्तान के साहिलों पर भी सुनामी का खतरा बढ़ जाएगा। मकरान के साहिल समंदर के नजदीक जहाँ सबट्रैक्शन जोन है, यहाँ भी किसी भी वक्त जल्जला आ सकता है। दुनिया के तमाम साइंसदान और माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इन मकामात पर एक बहुत बड़ा जल्जला आ सकता है, जिसके नतीजे में बहुत बड़ा सुनामी जन्म लेगा। इनके करीब होने की वजह से माड़ा, पसनी और गवादर शदीद मुतासिर होंगे। 1945 में आने वाले जल्जले से पैदा होने वाले सुनामी के असरात आज भी आप कराची में देख सकते हैं। कराची के लाइट हाउस पर सुनामी के असरात नुमायां नजर आते हैं। माहिरीन का कहना है कि सुनामी आने की सूरत में कराची के पास सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट या 57 मिनट होंगे, जबकि गवादर और पसनी के पास सिर्फ 13 मिनट होंगे। इन 13 मिनट के अंदर अंदर हर चीज तबाह बर्बाद हो जाएगी और सारे का सारा एरिया पानी के अंदर बह जाएगा, यानी डूब जाएगा। यह तूफान यानी सुनामी इस कदर बुरे तरीके से इन इलाकों को मुतासिर करेगा। लेकिन नाज़रीन, आप लोगों को याद होगा कि इससे पहले भी एक पेशन गोई आई थी कि बीपर जुआए तूफान आ रहा है। सब लोगों ने इसे रिपोर्ट किया था। इस बीपर जुआए तूफान के बारे में ये पेशन गोई की गई थी कि इससे बहुत बड़े पैमाने पर तबाही होगी, नुकसान होगा। लेकिन जब ये कराची के साहिल पर पहुंचा तो वहाँ पर एक मेजार मौजूद था, जिस पर लोगों ने कहा कि इस मेजार की करामात है कि सुनामी यहाँ पर रुक गया। लेकिन बीपर जुआए टकराता नहीं है, क्योंकि बीपर जुआए पहले ही अपना रास्ता बदल चुका था, जिसकी वजह से कराची को नुकसान का सामना नहीं करना पड़ा और यूं कराची एक बहुत बड़ी तबाही से बाल बाल बच गया। मगर बारिशें कुछ इलाकों में जरूर हुई। देखना यह है कि जिस सुनामी की अब प्रेडिक्शंस की जा रही हैं कि अगर जल्जले आते रहे और इन जल्जलों की वजह से सुनामी का अलर्ट पैदा हो गया तो इसके असरात कराची पर पड़ सकते हैं, या जो भी यहाँ साहली इलाके मौजूद हैं, माड़ा और पसनी वगैरह, तो यहाँ पर इसके असरात बहुत शदीद होंगे। इस बारे में माहिरीन का यह कहना है कि जैसे जैसे दुनिया में मौसमियाती तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, इससे इस तरह के तबाहकुन सुनामी जन्म ले सकते हैं, क्योंकि इस तरह की बातें माहिरीन बगैर स्टडी और तहकीकात के तो नहीं करते। दुआ यही है कि अल्लाह पाक इन तमाम तर आफात से हमारे शहर कराची को महफूज रखे। आमीन।